क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद के का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई बल्ले और गेंद का मूल्य निकालना है तो उसको निकाल देंगे ना। तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, माना एक, क्या निकालना, मूल्य निकालना है। ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या है, x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य कितना है, रुपये y। अब उसने क्या बोला कि 7 बल्ले और 6 गेंदें। भाई जब एक की कीमत x है तो 7 की कीमत कितनी होगी, 7x होगी। तो 7x प्लस कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें, तो 6y हो जाएगा। बराबर कितने में ला रहा हो, 3800 में। समीकरण नंबर 1। फिर क्या किया उसने, पहले तो उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें 38 में खरीदी। उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने में, 1750 में। अब क्या कर रहा हो, 3 बल्ले यानी एक बल्ले की कीमत x तो 3 की 3x, एक गेंद की कीमत y तो 5 की 5y, और कितने में, 1750 में। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ आ गया। 2 समीकरण मिल गई। देखो यही क्वेश्चन अगर यहाँ तो लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से। अगर लिखा ना हो तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। वैसे भी कोर्स में 2 ही विधियां हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन, है ना। इससे पहले कोर्स में क्या होते थे, वो भी होती थी वज्र गुणन विधि, तो अब वो हट चुकी है, तो अब इसी से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 से करो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, 3x = 1750, और इसको उठा के इधर डालेंगे तो -5y। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया ना समझ में। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1750 - 5y बटे में आ गया 3। इसको समीकरण 3 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम इसमें वैल्यू रख देंगे। यहाँ तक समझ आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखो, क्योंकि हम 2 से चलने तो 1 में रखेंगे, ठीक है। अगर इसी मान को फिर वहीं रखेंगे 2 में, तो फिर वही पुरानी इक्वेशन आ जाएगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो कितना आया, 7 × 1750 - 5y बटे में है 3 + 6y = बोलो 3800। इतना समझ आ गया। इस 7 से अंदर गुणा करो, 7 स्वयं की 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लगी, 7 से 2 49, 3 52 का 2 हाथ से लगी, 5 7 एकम 7 5 12, ठीक आ रहा ना। -7 पंजे 35y बटे में क्या है 3 + 6y = 3800। यहाँ से देखो क्या हुआ, एलसीएम लिया मैंने 3, तो 3 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, और इसके बाद उठा के हम डायरेक्टली कर रहे हैं इधर भी। तो ये आया 12,250 - 35y, और इस 3 का इसके साथ करेंगे तो +6 × 18y। चलो एक बार बटे में लिख देते हैं, 3 एलसीएम ले लिया हमने, बराबर आया 3800। यहाँ तक समझ आ गया। अब इस 3 का उठा के इसके साथ करेंगे गुणा, तो कितना आया, 12,250 माइनस, अब देखो 35 में से 18 गया, 17y बच जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का,
इतना समझ आ गया। 17y, और इस 3 को उठा के हमने इधर डाल दिया, इधर इसके साथ। तो 3 शून्य की 0, 3 शून्य की 3 8 24 का हासिले 2, 3 3 9 2 11। इतना समझ आ गया। ये आया 11,400 इस 3 का इसके साथ। 35 में से 18 घटा दिया तो 17y आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ देखो, इस 17y को उठा के इधर डालेंगे और इसको उठा के इधर डालेंगे, एक दूसरे की जगह को। ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह। ये ऋण था, इधर आके धन हो गया, लेकिन लिख मैं आगे रहा हूँ। 17y बराबर आया 12,250 माइनस 11,400। ये समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखो 17y बराबर कितना आ जाएगा, 850, यानी 0 5 और कितना 2 में से 4 नहीं जाता, तो 12 में से 4 गया, कितना हुआ 8। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो y बराबर कितना आया, दूसरे पेज पे कर लेते हैं। और कुछ नहीं कुछ। तो 17y बराबर आपके पास आया था 850, तो y बराबर आया 850 बटे 17। y बराबर आ जाएगा 17 पंजे 85 0। तो y का मान कितना, एक गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपये। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, हमारे पास समीकरण 3 थी x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। यहाँ y का मान रखेंगे तो x बराबर आया 1750 माइनस 5 गुणा गए 50, y की जगह 50 डाल दिया, बटे में आया 3। तो यह आया x बराबर 1750 माइनस 5 पंजे 25 यानी 250 बटे में आया 3। तो x बराबर आ जाएगा 250 यानी 1500 बच जाएगा, 1500 बटे 3। तो x का मान आ जाएगा कितना 500। यानी एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये।